नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हम सभी लोग विकास करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी हमारे बस में जितना होता है उतना परिश्रम भी करते हैं। कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत परिश्रम करने के बाद भी उतना आगे नहीं निकल पाते हैं जितना उनका परिश्रम होता है। ऐसा होता क्यों है, आज उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका विकास हो और उसके विकास की चर्चा समाज में लोग करें। यह जो स्थिति है, यह केतु देव से समझी जाती है। क्योंकि झंडा तो एक ही होता है, उसमें डंडा कितना बड़ा लगा है, झंडा उतना ही ऊपर जाएगा। तो जो झंडा का डंडा है वह केतु है। केतु किसी व्यक्ति के लिए अगर शुभ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरे समाज में अपना डंका बजा देता है, उसकी चर्चा होने लगती है, उसका झंडा इतना ऊपर पहुंच जाता है कि लोग बस देखते ही रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी को ही आप ले लीजिए। केतु की महादशा जब आई तो वह पहली बार मुख्यमंत्री बने, और केतु की ही महादशा में वह दूसरी बार बम्पर वोटों से जीत करके आए, और पूरे देश दुनिया में उन्होंने अपनी डंका बजा दी। अगर मुख्यमंत्रियों की श्रेणी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी के आगे किसी और मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा हो। पूरे विश्व लेवल पे, पूरे देश लेवल पे हर व्यक्ति के चहेता बने हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केतु ने उनको ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि एक मील का पत्थर साबित हो गया। प्यारे दर्शकों, केतु भटकाव भी है। अगर केतु भटकाने पे आएगा तो सारा परिश्रम, सारा मेहनत आपका व्यर्थ हो जाएगा। आप सही दिशा में कार्य कर ही नहीं सकते। तो केतु को समझना बहुत जरूरी है। कुंडली के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा, आज उसकी चर्चा करेंगे और आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। यदि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो केतु को कैसे प्रसन्न करें कि आप अपने जीवन में विकास करें और समाज में आपकी चर्चा हो। सबसे पहले आप डेमो कुंडली में केतु यदि किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में विराजमान है तो वह उस व्यक्ति को क्या देने वाले हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये प्रथम भाव हर व्यक्ति का यही है। उसमें अंक बदल सकते हैं, राशियां बदल सकती हैं, लेकिन भाव यह अस्थाई है, यह कभी नहीं बदलता है। इसी प्रकार से आपको सिर्फ अपने भाव पे ध्यान देना है। जो अंक लिखे हैं उस पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। सिर्फ यह देखना है कि केतु देव आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में केतु देव पहले भाव या प्रथम घर या फर्स्ट हाउस में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को कृतघ्न बनाते हैं, सुखहीन बनाते हैं, चुगलखोर बनाते हैं, स्थान भ्रष्ट बनाते हैं और असज्जनों की संगति करने वाला बनाते हैं। कर दर्शकों, केतु देव अगर दूसरे घर में विराजमान है तो विद्या, धन रहित, विद्या से रहित, धन से रहित, अपशब्द भाषी, नजर की खराबी, मतलब कि गलत नजर रखना, बहन बेटियों के ऊपर नजर रखना, गलत निगाह रखना, स्त्रियों को घूरते रहना, ये सब कार्य केतु देव दूसरे भाव में करवा देते हैं। और ऐसा व्यक्ति दूसरों के अन्न पे पलता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हमेशा ही भटकाव की स्थिति रहती है और इधर उधर भटकता रहता है, किसी दूसरे का ही घर देखता है। प्यारे दर्शकों, इसी प्रकार से केतु देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान हो जाए
तो आयु, बल, धन, यश, स्त्री, भोजन का सुख दे देते हैं, लेकिन भाई की हानि दे देते हैं। भाई की हानि को छोड़ करके बाकी केतु देव सब कुछ उस व्यक्ति को दे देते हैं। इसी प्रकार से केतु देव का प्रभाव यदि किसी भी जातक की कुंडली में चौथे भाव में होता है तो जमीन, जायदाद, माता, सुख व स्थान से वंचित, कहने का मतलब है जमीन जायदाद से वंचित, माता के सुखों से वंचित, सुख स्थान से वंचित, पराये घर में ऐसा व्यक्ति निवास करता है। अपना घर बनाने में ऐसे व्यक्ति को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। केतु देव किसी भी जातक की कुंडली में यदि पांचवें भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र हानि, पेट का रोग, भूत प्रेतों की पीड़ा, भूत प्रेतों से उसको बहुत डर लगता है, दुर्बुद्धि, दुष्ट स्वभाव, दंभ, झूठ बोलना, यह सब केतु देव सिखा देते हैं। और पुत्र हानि से संबंध, पुत्र हानि से बोलने का तात्पर्य यह है कि पुत्र तो जरूर होते हैं, लेकिन पुत्र से कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से ऐसे व्यक्ति को कष्ट ही बना रहता है। केतुदेव यदि किसी भी जातक की कुंडली में छठे घर में विराजमान हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति उदार होता है, उत्तम गुणों वाला होता है, उसके विचार बड़े अच्छे होते हैं, मजबूत विचार वाला होता है, उसको प्रसिद्धि दे देते हैं, प्रभुता, शत्रुनाश व सफलता, ये सब केतुदेव छठे घर में विराजमान होकर के किसी भी जातक को दे देते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बनती है। सातवें भाव में या सातवें घर में केतुदेव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपमान मिलता है, दुष्ट स्त्री से वह कहीं न कहीं प्रेम करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि उसके नाजायज संबंध स्त्रियों से होते हैं और वह स्त्री भी शरीफ नहीं होती है, दुष्ट होती है। आंतों का रोग होता है, अपनी स्त्री से वियोग होता है और वीर की हानि होती है। तो इस प्रकार से केतुदेव का प्रभाव सातवें भाव में अच्छा नहीं रहेगा। देव का प्रभाव यदि किसी भी जातक की कुंडली में आठवें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है, सुंदर वस्तुओं का वियोग होता है, सुंदर वस्तुओं उसको प्राप्त हो नहीं पाती हैं, कलह का वातावरण बनता है, हथियार से चोट इत्यादि उसको लगने की संभावनाएं रहती हैं और सब कामों में उसे बाधा आने लगती है। केतुदेव का प्रभाव यहाँ भी कुछ खास अच्छा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं खराब ही है। अगर केतुदेव नौवें भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पाप कार्यों की प्रवृत्ति रखता है, अशुभता का उदय होता है, पिता की भाग्यहीनता उसके जीवन में रहती है, यानी उसका पिता भाग्यहीन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है और सज्जनों द्वारा निंदित और अपमान उसको प्राप्त होता है। पर दर्शकों, इस प्रकार से केतुदेव अगर 10वें भाव में किसी भी जातक की कुंडली में विराजमान हो जाए तो सत कार्यों में विघ्न आती है, अपवित्रता उसके जीवन में रहती है, निंदित कार्य करता है, तेजस्वी होता है, व्यक्तित्व में उसके सूरवीरता रहती है और उसको प्रसिद्धि मिलती है। प्यारे दर्शकों, केतु देव का प्रभाव यदि किसी भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धन संचय करता है और उसमें गुणवत्ता होती है, भोगी होता है, उत्तम धन को वह प्राप्त करता है और हर तरफ उसका मान सम्मान और सफलता उसके जीवन में बनी रहती है। प्यारे दर्शकों, केतु देव का प्रभाव किसी भी जातक की कुंडली में यदि 12वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ पापी होता है, मतलब पाप भी करता है तो छुप करके कि लोग जान न पाए कि मैं पापी हूं। गलत स्थानों पर पैसे को खर्च करता है, धन की हानि उसके जीवन में बनी रहती है, विरुद्ध आचरण करता है और ऐसा व्यक्ति नेत्र का रोगी होता है। प्यारे दर्शकों, आप देखिए आपके केतुदेव
आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। इस प्रकार से लगभग आप आकलन कर सकते हैं कि केतु देव आपके लिए शुभ है या केतु देव आपके लिए अशुभ है। यदि केतु देव आपके लिए शुभ है तो केतु देव की कारक वस्तुओं या केतु देव से संबंधित जो लोग हैं उनका सम्मान करना आपको और शुभता लेके आएगा, आप जीवन में और बढ़ोतरी करेंगे। देखिए, समाज में कुछ ऐसे साधु संत हैं जो कि टोली में, झुंड में, गांव गांव घूमते रहते हैं और अपना कोई अस्थाई घर नहीं बनाते हैं। यह केतु देव के ही कारक हैं। वो सरंगी वगैरह बजाते हैं, कुछ भिक्षा मांग करके वह अपना भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। आपको उनका सम्मान करना है, केतु देव अपने आप ही आपके ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ खट्टी वस्तुओं का दान करना, जैसे कि दही का दान करना, नींबू का दान करना, अचार का दान करना, धारदार जो हथियार हैं उनका दान करना, जैसे कि चक्कू है, फावड़ा है, कुदाल है, इन सब का दान शनिवार शाम को करने से ऐसे व्यक्तियों के केतु देव का जो दुष्प्रभाव है वह कम हो जाता है। प्यारे मित्रों, केतु देव ही झंडा का डंडा है। हर व्यक्ति परिश्रम करता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचे। ऊंचाई पे पहुंचाने की स्थिति सिर्फ केतु देव के पास है और साथ में केतु देव मोक्ष के भी कारक है। व्यक्ति के ऊपर अगर केतु देव प्रसन्न हो जाएं तो ऐसे जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इस संसार में आवागमन से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से केतु देव की महिमा बहुत ही अपरंपार है। बस आप देखिए कि आप केतु देव से कितना प्रभावित हैं, केतु देव आपके लिए कितना शुभ है। फिर एक नए विषय पे आप सभी से चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।